हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो एंड लॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसमें मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बेबी है, अगर मदर्स के ऊम के अंदर होती है तो इसका बोल सकते हो पूरी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टार्टिंग पीरियड से लेकर। डेट मीन्स बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है उस टाइम से लेकर बिफोर दी बर्थ तक उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। यानी कि एक सेल है, वो वन सेल से एक इतने बड़े बॉडी का फॉर्मेशन होना, तो ये प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। तो ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो एम्ब्रियोलॉजी में। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि बोल सकते हो कि हमारा प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का होता है, या फिर अगर हम लोग इसको कंसीडर्ड करें वीक में तो ये हमारा 38 वीक टू 40 वीक्स माना जाता है। तो इसको हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो कि कब से कब तक हो रही है, तो 1 to 3 वीक्स, यानी 1 से 3 वीक्स को हम लोग क्या मान रहे हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। और इसको हम लोग मोस्टली जाइगोटिक पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस होंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होंगे, वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे वन पहले क्या होगा, वन सेल का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर क्या होगा, वो नंबर सब में इंक्रीज होंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है, फिर वो ट्रांसफ़र आउट होकर एम्पुलरी रीजन से, यानी फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलर रीजन से ट्रांसफ़र आउट होकर क्या होगा, वो यूट्रस तक पहुंचेंगे। और यूट्रस में क्या होगा कि यूट्रस में जाने के बाद क्या होगी, यूट्रस में क्या होगी, फिर उनका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होगा। यानी कि वहाँ पे जाके क्या होगी, यूट्रस के इंडोमेट्रियम लेयर से क्या होंगे, वहाँ पे जाके वहाँ पे अटैच होंगे, ताकि क्या हो, उसको बोल सकते हो उस सेल को पूरी तरह से वहाँ पे बोल सकते हो ब्लड मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि है क्या हो, आगे की तरफ ग्रो करे। तो ये हमारा जितने भी प्रोसेस होते हैं वो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में होते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या है हमारा, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि वहाँ पे बोल सकते हैं एम्ब्रियोन का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि इससे पहले प्लेसेंटा डेवलपमेंट हो गई है, या फिर डिवीज़न हो गया है कि किस पार्ट से प्लेसेंटा बनेंगे, किस पार्ट से बोल सकते हो कि फीटस ग्रो अप करेगा। तो एम्ब्रियोनिक पीरियड में मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे देखा जाता है कि अब एम्ब्रियोन्स बन चुके हैं, अब क्या है, वहाँ पे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना है। यानी कि सारे ऑर्गन को वहाँ पे फॉर्म करना है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया। तो ये सारे को ऑर्गन का फॉर्मेशन होना मोस्टली एम्ब्रियोनिक पीरियड में स्टार्ट होता है, और एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही बोल सकते हो ये ऑर्गन का फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ दी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फीटल पीरियड, जो कि अब क्या है, अब फीटल पीरियड जिसको हम लोग कब से कब तक बोलेंगे, 9 वीक से लेके एट दी बर्थ, यानी कि 9 वीक से बर्थ तक हमारा कौन जाएगा, तो हमारा फीटल पीरियड। इसमें क्या देखने को मिलता है मोस्टली, तो अब क्या है, वहाँ पे जो भी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन होने थे अब हो चुके हैं। अब क्या है, लेकिन उसके साइज में इंक्रीज होना, उसका पूरी तरह से डेवलप करना, उसके साथ ही बोल सकते हो कि वहाँ पे ऑर्गन्स तो बने थे लेकिन वो फंक्शन करना स्टार्ट नहीं किए थे। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे फीटल पीरियड में धीरे धीरे ग्रो अप करेंगे और वहाँ पे फंक्शन करना कुछ स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेज में हम लोग डिवाइड करके डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। प्री एम्ब्रियोनिक जो फर्स्ट 1 से 3 वीक का होता है, सेकेंड एम्ब्रियोनिक जो 4 to 8 वीक का होता है, एंड फीटल पीरियड जो 9 to बर्थ एट द बर्थ तक माना जाता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें कि एम्ब्रियोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिफोर बर्थ। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट प्रोसेस को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं बिफोर द बर्थ, यानी जन्म से पहले, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या है, एम्ब्रियोलॉजी नाम दे रहे हैं। इसमें मोस्टली किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फिटस। यानी कि इसमें हम लोग फॉर्मेशन, यानी कि किस तरीके से बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है, यानी धीरे धीरे ग्रो अप कर रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हो रहे। तो ये सारे को हम लोग किस में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ
टर्मिनोलॉजी जैसे बोल सकते हो गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, गैमेट एंड जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेट का मतलब क्या होता है कि बोल सकते हो कि गैमेट जो कि मेल में अगर देखें तो हम लोग किसको लेते हैं, तो मेल में वहाँ पे स्पर्म को लेते हैं, और फीमेल में हम लोग बात करें तो ओवम, जिसको हम लोग गैमेट मानते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म है और ओवम है, वो उसका किस तरीके से प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन हो रहा है, यानी किस तरीके से बन रहे हैं और मैच्योर्ड हो रहे, तो उसको हम लोग जब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अगर मान लो कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म हो रही है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogenesis। क्योंकि ओवम रिलेटेड टू यानी कि oogenesis, एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म उसी वर्ड से मिलके बना हुआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, यानी कि डिटेल्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो हमारा सबसे बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन है क्या। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन बिगिंस विद द स्पर्म एग कोलिजन एंड इंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए मोनोन्यूक्लिएट सिंगल सेल। यानी कि देखो फॉर्मेशन सिंपली बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या आ रही है कि यहाँ पर जो ओवम है और स्पर्म है वो वहाँ पे फ्यूज़ होकर एक सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को वहाँ पे बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, वहाँ पे जो सिंगल सेल बनते हैं उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोट नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट क्या है कि टू इनिशिएट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द एग, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इनिशिएट करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा, बढ़ावा देगा किसको, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं होगी तो एक फीटस, एक बोल सकते एम्ब्रियोन का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, टू रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पेसीज, यानी कि बोल सकते हो कि ये और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये जो बोल सकते हो रीस्टोर करने का काम करे हमारा क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि बोल सकते हो कि यहाँ पर डिवीज़न थे कि स्पर्म है उसका 23 क्रोमोसोम, और बोल सकते हो कि जो बोल सकते हो ओवम में उसका 23 क्रोमोसोम है, वहाँ पे मिक्सअप होगा 46 क्रोमोसोम यानी आएंगे। तो ये इसको बोल सकते हो ये डायप्लॉइड जाइगोट में कन्वर्ट करना भी एक तरह का बोल सकते हो इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे देखने को मिलती है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एम्पुलर रीजन्स में देखने को मिलती है, जो कि हमारा किसका पार्ट है, तो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन्स में हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखने को, यानी कि बोल सकते हो ये हमारा कॉमन बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन्स में होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस में क्या होते हैं कि अदर्स रीजन में भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, हमारा एम्पुला रीजन्स है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की मेंस्ट्रुएशन के 14th डे वहाँ पे ओवुलेशंस प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होगा कि ओवम होगा वो ओवम होगा, वो ओवुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा वहाँ पे बाहर आएगा, और उसके बाद फिम्ब्रियाई उसको बोल सकते हो कि कैच करते ही, और फिम्ब्रियाई के बाद वो क्या है धीरे धीरे ट्रांसफ़र आउट होकर इम्पुलर रीजन्स में वो आकर वेट करते। उसी टाइम अगर मान लो कि स्पर्म वहाँ पे बोल सकते हो कि पहुँचता है, एम्पुलरी रीजन्स में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, वो जो ओवम होता है उसका मोस्टली हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते कि देखो ओवम है, उसके बाहर की तरफ क्या है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा।
ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा एक ऐसी कवरिंग है जिसको ट्रांसफर होकर या फिर बोल सकते हो कि उसको पेनिट्रेट करके स्पर्म को इनर एरियाज तक पहुंचना। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि स्पर्म होगा वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है। उसके साथ ही क्या होगी, यहाँ पे जो बोल सकते एक्रोसोम एरियाज है वहाँ से क्या हो गए, स्पर्म के एक्रोसोम एरिया से कुछ वहाँ पे इंजाइम्स निकलेंगे। जैसे कि कौन से इंजाइम्स वहाँ पे उस एरियाज में देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे एक्रोसोमल इंजाइम्स होंगे। उसके साथ ही बोल सकते हैं एक्रोसिन, हाइलुरोनिडेज, उसके बाद एसिड फास्फेटेज, ये सारे इंजाइम्स होंगे वो वहाँ से एक्रोसोम वाले एरिया से बोल सकते हो कि वहाँ पे निकलेंगे और वो क्या है जोना पेलुसिडा में पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि बोल सकते हो जोना पेलुसिडा के लेयर्स को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। वो धीरे धीरे फिर क्या है वो सारे इंजाइम्स मिलकर वो जोना पेलुसिडा के लेयर्स को ब्रेक करते, और उसके बाद क्या है जो भी बोल सकते हो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक कर पाता है। और तो वो क्या करेगा, ब्रेक करके उसके बाद क्या है वो इनर एरियाज तक वहाँ पे बोल सकते हो रीच करता है। और वहाँ पे क्या होता है फिर बोल सकते हो कि स्पर्म और एग है वो वहाँ पे बाइंड अप होते हैं या फ्यूज़ होते हैं, और उसके बाद क्या है उसी वहाँ पे बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि सिंपली क्या है कि जोना पेलुसिडा लेयर को वहाँ पे ब्रेकआउट करेगा एक्रोसोमल एंजाइम की सहायता से। उसके बाद क्या है वो वहाँ पे बोल सकते हो कि इनर लेयर्स तक पहुँचेगा। उसके बाद क्या है वहाँ पे न्यूक्लियस के पास पहुँचेगा, और बोल सकते हो लास्टली वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये थी फर्टिलाइजेशंस का सिंपल प्रोसेस। उसके बाद क्या है वहाँ पे डाइप्लॉयड यानी कि ट्विन जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग फेज में अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है एक सिंगल सेल मास बोल सकते हो या फिर सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि किस टाइप का होता है तो डायप्लॉयड होता है, जो कि जैसे कि स्पर्म का 23 क्रोमोसोम और ओवम का 23 क्रोमोसोम और दोनों मिलकर क्या है वहाँ पे 46 क्रोम कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर एक बार हम लोग इसको फिर से रिवाइज करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे स्पर्म एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से कि स्पर्म होगा वो रिलीज़ होगा वेजाइनल एरियाज़ में इजैकुलेशन के दौरान। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म होगा वो ट्रैवल करेगा बोल सकते हो वेजाइना के बाद सर्विक्स, यूट्रस और लास्टली फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और अगर वहाँ पे उस टाइम में ओवम प्रेजेंट है, ठीक है, तो स्पर्म बाइंडिंग होगी। यानी कि वहाँ पे सीधा हम बताएं कि स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ पे जोना पेलुसिडा है उसके कांटेक्ट में यानी उसके टच में आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो टच में आएगा तो वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या चीज़ें होंगी, तो जो स्पर्म का एक्रोसोमल एरियाज़ है वहाँ से कुछ इंजाइम निकलेंगे, जैसे एसिड फास्फेटेज हो गया, एक्रोसिन हो गया, वो सारे मिलकर क्या है वो जोना पेलुसिडा लेयर को वहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे यानी तोड़ने का काम करेंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक का कोई ना कोई स्पर्म होगा वो वहाँ पे उस पेनिट्रेट करके तोड़कर क्या है एग्स की इनर लेयर तक वहाँ पे पहुँच जाएगा। और उसके बाद क्या है वहाँ पे स्पर्म और एग है वो दोनों मिलकर क्या है वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करते। इसके साथ ही यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है जो जोना पेलुसिडा में होती है कि जैसे ही कोई एक स्पर्म वहाँ पे इनर एरियाज में इंटर करता है, वैसे ही क्या है जोना पेलुसिडा है वो वहाँ पर अपनी खुद की लेयर को वहाँ पे ठीक बना लेती है। यानी कि बोल सकते हो कि
हार्ड कर देती है, ताकि जो हम बताएं कि वो जोना पेलिसिडा लेयर को स्पर्म का इंटर करने के बाद हार्ड करती है। वो मोस्टली किसका काम होता है, वो कौन करती है? तो जो हमारा कॉर्टिकल ग्रेनुअल है, वो क्या करती है, कॉर्टिकल ग्रेनुअल ही वहाँ से एंजाइम्स रिलीज करती है, और वो एंजाइम है वो कॉर्टिकल एंजाइम जिसको बोलते हैं। और कॉर्टिकल एंजाइम वो ट्रांसफ़र आउट होते हैं जोना पेलिसिडा लेयर तक, और जो वही कॉर्टिकल एंजाइम जाकर वहाँ पे क्या है, जोना पेलिसिडा लेयर को हार्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ये सारे थे हमारे, बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशंस, जो कि हम लोग एक शॉर्टली डिस्कस किए फर्टिलाइजेशंस प्रोसेस को। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ, बोल सकते हो, ओवम टू दी यूट्रस एरियाज़। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर डिविजन्स देखने को मिलेंगे कि एक सेल से कैसे 2 सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे बोल सकते हो वहाँ पे मोरुला बन रहा है, फिर ब्लास्टोसिस्ट हो रहा है, उसके बाद बोल सकते हैं यूट्रस में इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो।